Hello bachcho, let's read this question. The question says 20 ml of a solution containing 0.20 gram of impure sample of H2O2 reacts with 0.316 gram of KMnO4 in presence of H2SO4. Find the purity of H2O2. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास कोई 20 ml सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास इम्प्योर सैंपल है H2O2 का और उसका वेट दिया है 0.20 ग्राम। और वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2O2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, 0.316 ग्राम KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 के प्रेजेंस में 0.316 ग्राम KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हमें बताना है कि जो हमारे पास ये इम्प्योर सैंपल है H2O2 का, इसके अंदर इसकी प्योरिटी क्या होगी, इसके अंदर इसकी प्योरिटी क्या होगी, तो ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों अगर की कंसेप्ट की बात करी जाए तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, रिएक्शन पता होनी चाहिए किसकी बच्चों, रिएक्शन ऑफ H2O2, रिएक्शन ऑफ H2O2 विद KMnO4, कि H2O2 KMnO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बच्चों अगर आपको ये रिएक्शन पता होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, तभी आप बता पाओगे कि इसके अंदर बच्चों हमारे पास जो H2O2 है उसकी प्योरिटी क्या है। तो आपको H2O2 की रिएक्शन पता होनी चाहिए कि KMnO4 के साथ कैसे करता है रिएक्ट, और H2SO4 की प्रेजेंस में किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो अगर हम बात करें KMnO4, KMnO4 की जब आप रिएक्शन कराते हो H2O2 और H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 है आपके पास बच्चों, रिएक्शन करा रहे हो इसकी H2O2 के साथ, तो क्या बनता है यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ हमेशा याद रखना, यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट, दैट इज K2SO4 बनता है यहाँ पे। साथ में बच्चों यहाँ MnSO4 भी बनता है, मैंगनीज सल्फेट भी बनता है MnSO4। और साथ में बच्चों यहाँ वाटर और ऑक्सीजन भी बनते हैं, वाटर और O2, वाटर प्लस O2, क्योंकि H2O2 बच्चों हमारे पास ये ऑक्सीजन की भी सोर्स होता है, तो यहाँ पे H2O और ऑक्सीजन दोनों बनते हैं यहाँ पे। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। अगर राइट साइड में देखोगे पोटेशियम 2 है तो लेफ्ट साइड में भी पोटेशियम को 2 कर लीजिए। अब लेफ्ट साइड में मैंगनीज 2 है तो राइट साइड में भी 2 कर लीजिए, 2 कर लीजिए मैंगनीज को, मैंगनीज बैलेंस हो जाएगा। सल्फेट को भी बैलेंस कर सकते हो, राइट में 3 है लेफ्ट में भी 3 कर लीजिए, सल्फेट बैलेंस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ सल्फेट बैलेंस हो गया, मैंगनीज बैलेंस हो गया। अब H2O2 को भी बैलेंस कर लीजिए, अगर आप इसको यहाँ 5 कर दोगे, 5H2O2, और यहाँ आप कर दीजिए इसको 8 और 5, 8 और 5 देखोगे बच्चों तो यहाँ हाइड्रोजन भी टोटल बैलेंस हो गया, 3 टू ज़ा 6 प्लस 10, 16 हो गए हैं लेफ्ट साइड में। और हमारे पास राइट साइड में भी 8 टू ज़ा 16 हो गए हैं, राइट साइड में ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस हो गए, और ऑक्सीजन भी बच्चों यहाँ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो ये बैलेंस रिएक्शन है, कैसी है बच्चों, बैलेंस रिएक्शन है। और इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसकी हेल्प से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो बच्चों हमें KMnO4 को देखना है कि हमारे पास कितना KMnO4 H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, कितना KMnO4 H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। अगर आप देखोगे बच्चों 2 मोल KMnO4 रिएक्ट करता है, 2 मोल KMnO4 रिएक्ट करता है H2O2 के साथ, रिएक्ट्स विद 5 मोल H2O2, 5 मोल H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। 2 मोल KMnO4 5 मोल H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। बच्चों 2 मोल का वेट पता क्या होता है, KMnO4 2 मोल KMnO4 का वेट कितना होता है बच्चों, अगर पोटेशियम का लिखोगे आप, पोटेशियम का होता है 39, मैंगनीज का होता है 55, और ऑक्सीजन 16 होता है, और 4 है तो 16 4 जा 64। इतना ग्राम है हमारे पास KMnO4, 2 इंटू दिस ग्राम KMnO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स विद आप H2O2 का वेट भी लिख सकते हो, 5 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों 1, और 2 है तो 2, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 टू जा 32 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 32 ग्राम H2O2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 2 इंटू 158, 2 इंटू 158 ग्राम KMnO4, 2 इंटू 158 ग्राम KMnO4 डायरेक्ट लिख सकता हूँ उसको मैं, 316 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 316 ग्राम, 316 ग्राम KMnO4 बच्चों रिएक्ट किसके साथ करता है, रिएक्ट करता है हमारे पास H2O2 के साथ। और H2O2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास 32 प्लस 2 34 आएगा, और 34 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा बच्चों ये 170, कितना बन जाएगा 170, 170 ग्राम H2O2 के साथ रिएक्ट करता है। 316 ग्राम KMnO4 170 ग्राम H2O2 के साथ रिएक्ट करता है बच्चों। तो हमारे पास 1 ग्राम KMnO4 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम KMnO4 रिएक्ट्स विद reacts with 170 170 upon 316 ग्राम H2O2।
तो हमें ये पता चल गया कि 1 ग्राम KMnO4 कितने H2O2 के साथ रिएक्ट करता है। अब हमें ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में हमें KMnO4 गिवन कितना है, 0.316 ग्राम। तो 0.316 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 0.316 ग्राम KMnO4 react with 170 upon 316 into 0.316 ग्राम H2O2। यहाँ से पॉइंट हटाओगे बच्चों, नीचे 3 जीरो जाएंगे, 316 से 316 कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 0.17 ग्राम H2O2। तो इतना पता चल गया है कि हमारे पास जो KMnO4 है उसके साथ कितना H2O2 रिएक्ट करेगा। हमारे पास 0.17 ग्राम H2O2 रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स जो 0.17 ग्राम है वो प्योर हमारे पास H2O2 प्रेजेंट है इम्प्योर सैंपल के अंदर। अगर हम इम्प्योर सैंपल की बात करें, इम्प्योर सैंपल ऑफ H2O2 प्योर सैंपल ऑफ H2O2 की बात करें तो कितना था, 0.20 ग्राम था। और उसके अंदर प्योर H2O2 कितना है, जो सिर्फ H2O2 है वो है हमारे पास 0.17 ग्राम। यही तो आया हमारे पास पीछे रिएक्शन से, क्योंकि इतने H2O2 ने रिएक्ट करा है। दैट मीन्स उसके अंदर जो इम्प्योरिटी थी, टोटल इम्प्योरिटी कितनी है बच्चों, इम्प्योरिटी अगर आप इम्प्योरिटी को पता लगाओगे, इम्प्योरिटी हो जाएगी 0.20 माइनस 0.17, दैट इज 0.03 ग्राम। 0.03 ग्राम तो उसके अंदर इम्प्योरिटी है। तो हमें तो क्या निकालना है बच्चों, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालनी है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2O2 कि कितना H2O2 प्योर था, कितना H2O2 प्योर था। दैट मीन्स जो प्योर वाला H2O2 है, प्योर H2O2, प्योर H2O2, और जो हमारे पास टोटल इम्प्योर सैंपल का वेट था बच्चों, इम्प्योर इम्प्योर सैंपल ऑफ H2O2, टोटल जो इम्प्योर सैंपल ऑफ H2O2 का वेट था, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए तो आपके पास प्योरिटी आ जाएगी। तो प्योर H2O2 का वेट कितना है, 0.17 ग्राम। 0.17 ग्राम इम्प्योर जो सैंपल था टोटल, जिसके अंदर हमारे पास कितना था उसका वेट, 0.20 ग्राम था, 0.20 ग्राम था, इंटू 100 कर दीजिए। ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे बच्चों तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आएगा। और इधर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल, 21 सा 25 सा 17 5 सा कितना होता है बच्चों, 85। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 85%। 85% प्योरिटी है हमारे पास जो सैंपल है। हमारे पास जो सैंपल मिला है उसकी प्योरिटी कितनी है, प्योरिटी ऑफ H2O2 इज 85%। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।